आप वहाँ पिस्तौल लेकर पहुँच गए हैं अपनी बीवी को सपोर्ट करने के लिए। बहरहाल ये साहब वहाँ पे गए और इन्होंने जाके तलबा के ऊपर रोब डालना शुरू कर दिया, दबाव डालना शुरू कर दिया। तलबा ने यह बताया कि पहले इन्होंने तलबा को धक्के भी दिए, तलबा को स्टिक के साथ भी मारा, जिसपे तलबा भड़क गए। अब अगर आप फुटेज को गौर से देखें ना, तो उसमें नजर आ रहा है कि कर्नल साहब अपने पिस्तौल को हाथ डाल रहे हैं। जब उन्होंने अपने पिस्तौल को हाथ डाला तो तलबा एकदम भड़क गए और उन्होंने आवाजें लगाना शुरू कर दी। उन्होंने इनको पुश करना शुरू कर दिया कि ये क्या बदतमीजी है, ये पिस्तौल हमें मत दिखाओ। यानी नौजवान नहीं डरते इन चीजों से, इसीलिए तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खौफ है। वो ये कहते हैं कि जेंसी जो है उनका प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं डरते, वो हथियारों से नहीं डरते। हमने इंडिया में देख लिया, हमने बांग्लादेश में देख लिया, हमने श्रीलंका में देख लिया, नेपाल में देख लिया। पाकिस्तान में भी अगर ये किसी चीज से डरते हैं तो वो जेंसी है, नौजवान है, क्योंकि नौजवानों के ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं है। और ये नई नस्ल है, ये हथियारों से, इस किस्म के डकौसलों से, इनसे ये डरते नहीं है। ये पीछे हटेंगे, भागेंगे, फिर आगे आप पे अटैक करेंगे बार बार। तो वो कर्नल साहब को जो है, जब उन्होंने कर्नल साहब ने बदतमीजी की तलबा के साथ, तो तलबा पड़ गए आगे से। किसी ने यहां से कॉलर पकड़ा, किसी ने वहां से पकड़ा, तो कर्नल साहब को उन्होंने फेंटी लगानी शुरू कर दी। अब इससे पहले कि ज्यादा फेंटी लगती, कर्नल साहब की दुर्गत बनती, कर्नल साहब ने जनाब पिस्तौल निकाल लिया और पिस्तौल निकाल के सीधा कर दिया तलबा के ऊपर। फिर वो फायर करने की कोशिश करते रहे। वो तो लकी था वो तालिब इल्म जिसके पीछे ये भागे हैं मारने के लिए, कि वो उसको फायर करना चाह रहे थे और गोली चली नहीं। लेकिन फिर कर्नल साहब ने एक हवाई फायर किया, गोली चल गई। फिर उन्होंने पिस्टल का हाथ नीचे किया, फिर दोबारा ऊपर किया, फिर फायर किया, फिर गोली चल गई। जिस तरीके से इस कर्नल ने गन हैंडलिंग की है ना, इसको इस तरीके के ऊपर ही जूते मार के निकाल देना चाहिए। इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, ये गन हैंडलिंग का तरीका ही नहीं है। दुनिया में फोर्सेस का कोई भी आदमी हो, इस तरीके से कभी गन हैंडल नहीं करेगा। मैं क्योंकि जानता हूं असले को, इन चीजों को, तो मुझे पता है कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया कर्नल साहब ने। ये तो बहुत झटका सा अंदाज था, प्रोफेशनल आदमी ऐसे कर नहीं सकता। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? और आप अपने आसाब पे काबू नहीं पा सकते, आपका ताल्लुक फोर्सेस के साथ है। यानी आपने पिस्तौल पकड़ा और आप ऐसे जैसे बदमाश होते हैं, जैसे गुंडे होते हैं, वैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपको जेब ही नहीं देता। और क्या कोई फौजी ऑफिसर इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ गन हैंडलिंग कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी बात के ऊपर इंक्वायरी हो जानी चाहिए कि यार आपको पिस्टल हैंडल करना नहीं आता। यानी यूं सीधा आप ऊपर लेके जाते हैं, यूं सीधा आप नीचे लेकर आते हैं, कभी आप यहां करते हैं। अब बहुत अजीब तरीके से इन्होंने गन हैंडल की है। हवाई फायर भी किया तो बहुत अजीब तरीके से किया, कोई सेफ्टी का नहीं था और सिर्फ बच्चों को डराना था इन्होंने। वो बच्चे डरे ही नहीं, थोड़े देर पीछे हट गए, फिर वापस आ गए। फिर कर्नल साहब जनाब अंदर ही थे वहां पे यूनिवर्सिटी के। फिर पुलिस आगे निकाल कर लेकर गई। उन्होंने कहा जी हम तो इसको जाने भी नहीं देंगे, इसको हथकड़ियां लगाओ। तो पुलिस ने कहा जी हम हथकड़ियां नहीं लगवा सकते, ये जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत इसको सजा होगी। इसने गैर कानूनी काम किया है। ये हथियार लेके यूनिवर्सिटी में आया, नंबर 1 यूनिफॉर्म पहन के आया, हथियार लेकर आया। इसने तलबा को दबाने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की। और उसके बाद क्योंकि मामला सारा सोशल मीडिया पे आ गया, तो एक इतला ये भी आई है कि इसको शायद तहवील में ले लिया गया। इसकी इंक्वायरी की जा रही है।